के कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। साहब जी हमें माफ कर दो। हम कोई बागी नहीं है, ना ही खूनी है। हम बस चोरी करने आए थे साहब। हमने बागी का रूप इसलिए लिया ताकि लोग हमसे डरे। बंद कर अपना ये नाटक। हम जानते हैं तुझे रुद्राक्ष ने ही भेजा होगा। तू भी इन्हीं के गिरोह की है ना? आप सच बताइए, क्या हमने तुम्हें भेजा था? नहीं साहब, इन्हें तो हम जानते तक नहीं। पहली बार देखा है इन्हें अभी। अगली बार मेरी माँ पे या मेरी फैमिली में से किसी पर भी इल्जाम लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। ये तो हमारी चेन है। हमें माफ कर दीजिए साहब, हम आप सबके पैर पड़ते हैं। चाहो तो नाक रगड़ के माफी मांगते हैं साहब। जेल मत भेजो, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। इसे रख लो, लेकिन आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगे, ये वादा करो हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, हम वादा करते हैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। हमें हमारी गलतियों की सीख मिल गई दीदी। ये भी रख लो, अपने बच्चे का ख्याल रखना। शुक्रिया दीदी। हमारी लाडो रानी कितनी समझदार हो गई है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है लाडो रानी। अगर आपको सच में हमें आशीर्वाद देना है मामा जी, तो फिर आप हमारे पति को पूरे सम्मान के साथ देखिए। हमारे लिए वही आशीर्वाद होगा, क्योंकि प्रेम सिर्फ हमारा प्यार नहीं, हमारी जिंदगी है। हमारी हर खुशी, हर मुस्कान प्रेम से जुड़ी है। और इतने सालों से जिस प्यार के लिए हम तरस रहे थे, उस कमी को इस परिवार ने पूरा किया है। इसलिए अगली बार से हमारे पति और हमारे ससुराल के बारे में बोलने से पहले एक बार हमें याद कर लीजिएगा। इतना आसान नहीं है लाडो। इन्हीं बागियों की वजह से हमने हमारा सुहाग खोया। इन्हीं बागियों ने हमसे हमारी मासूम बच्ची छीन ली। इन्हीं बागियों ने हमारी जिंदगी तहस नहस कर दी। इसीलिए जाने अनजाने हमारे दिल के एक कोने में इन बागियों के लिए एक डर बैठ गया है। इसमें साहस की कोई गलती नहीं है, और ये डर इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। हम समझ सकते हैं, रुद्राक्षी प्रेम की मां है, ये तो हमने मान लिया। पर यह भी सच है कि वो एक बागी है, और एक बागी का डर, उसका अत्याचार, उसका न्याय हम इतनी आसानी से भूल नहीं सकते हैं। थोड़े टाइम पहले ही प्रेम तुम खुद इन बागियों को खत्म करना चाहते थे, तो कैसे भूल गए कि इस औरत की वजह से भाई साहब और मालती भाभी की जान गई थी, जिन्होंने अपने हाथों से तुम्हें निवाला खिलाया, तुम्हें चलना सिखाया, अपनी ममता से तुम्हारे आंसू पोंछे। ये सब कैसे भूल सकते हो? तुम्हारी बहन चारू की ये हालत भी उसी हादसे में हुई है। तुम्हें नहीं लगता इस हादसे के पीछे रुद्राक्षी का हाथ है? इस औरत ने कितने परिवार उजाड़े, फिर भी आप उसी का साथ दे रही और हमें गलत ठहरा रहे।
उजाले में आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता जमल जी। किसी एक रिश्ते को पहचान मिल जाने से सारे इल्जाम नहीं ढक सकते। एक माँ के मिल जाने से बाकी माँओं को नहीं बुलाया जा सकता, और उस माँ को तो कतई नहीं जिसने आपकी परवरिश की। शायद आप ठीक कह रही हैं। आपका दर्द भी बहुत अच्छे से समझता हूं मैं। आप सबका कंसर्न समझता हूं, लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए। मेरी माँ है वो। इस एक रिश्ते को बचाने के लिए आप बाकी रिश्तों से मुंह फेर लेंगे? कोई जवाब है आपके पास इस बात का? जब तक हम प्रेम की जिंदगी में रहेंगे उसे हर बार कटघरे में खड़ा किया जाएगा, हर बार उस पर सवालों के तीर चलाए जाएंगे, लेकिन अब हम प्रेम को और तकलीफ नहीं दे सकते। खैर, जिस तरह सारे जख्म भर जाते हैं वैसे ही धीरे धीरे हमारा डर भी खत्म हो जाएगा। अगर आप कहें तो मैं साहस की तरफ से रुद्राक्षी जी से माफी मांगने के लिए। कोई जरूरत नहीं उसकी। यहाँ जो भी हुआ वो एक गलतफहमी थी। अच्छा यही होगा कि हम सबको भूल जाए। हमें लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। प्लीज रोइए मत। आपके ये आंसू आपको कमजोर साबित करेंगे। पी लीजिए, पानी पीजिए। तू पहले ये सब छोड़। देखो तुम्हें कितनी चोट लगी है। कुछ नहीं हुआ है माँ, हल्की सी खरोच आई है। तुम चुप रहो। सरदार, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है प्रेम को। और बहुत रात हो गई है, आप जाइए सो जाइए। हम हैं ना यहाँ प्रेम के साथ, हम प्रेम का ख्याल रखेंगे। एक मिनट, लीला इधर आओ। अब से तुम माँ को सरदार नहीं बुलाओगी, माँ कहकर बुलाओगी। बचपन से यही करना चाहती थी ना तुम? अभी सिर्फ मेरी माँ नहीं, तुम्हारी भी माँ। ये हमारे पिछले जन्म का कोई पुण्य है प्रेम, जो तुमने हमारे कोख से जन्म दिया है। हम तो नफरत के अंधेरे में खो ही चुके थे, पर तुमने हमें उस अंधेरे से खींचकर उजाले में लेकर आए। हर दिन हर लम्हा तुमने हमें जिंदगी जीने के मायने सिखाए। तुम्हारे जैसे बेटा पाकर ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमें छू लिया है। सिर्फ आज ही नहीं मां, आज के बाद कोई आपका अपमान करने का सोचेगा भी ना।
तो मुझे आपके सामने खड़ा पाए। वादा करता हूं आपसे, मैं कभी आपका अपमान नहीं होने दूंगा। आपका ये बेटा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। चलो ठीक है, अब तुम लोग आराम करो, हम दादी को देख के आते हैं। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।